आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 2006 में आई फिल्म फना की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। कुणाल कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्म फना की शूटिंग भारत की राजधानी दिल्ली के लोधी गार्डन में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो आमिर खान, काजोल, तब्बू और ऋषि कपूर ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजधानी दिल्ली के दक्षिणी मध्य इलाके में बना हुआ इस सुंदर उद्यान के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में स्थित यह गार्डन काफ़ी प्राचीन और काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी एक झलक को देखने के लिए देश हो या फिर विदेश सभी जगहों से लोग आते रहे। दिल्ली के लोधी मार्ग पे बसा इस गार्डन का नाम ब्रिटिश काल के दौरान लेडी विलिंगटन पार्क था, लेकिन जो आज लोकप्रिय है वो लोधी गार्डन के नाम से जाना था। इस उद्यान का 9 अप्रैल 1936 को लेडी विलिंगटन ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। यही वजह है इसका नाम उस दौर में लेडी विलिंगटन रखा गया। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत इसका नाम बदलकर लोधी उद्यान रखा गया। इस गार्डन में कई स्मारक है जिनमें मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी के मकबरों पर लोधी राजवंश की वास्तु शिल्प दिखाई देती है। मोहम्मद शाह का मकबरा 1444 में अलाउद्दीन आलम ने बनवाया था। विख्यात वास्तुकार जे.एस.टी. ने वर्ष 1968 में इस बाग का विकास करते हुए सुंदरीकरण किया गया था, जिसके बाद इस गार्डन के बीच में एक फव्वारे के साथ सर्पिल आकार की 300 मीटर लंबी और 3.3 मीटर गहरी झील विकसित की गई। साल 1996 में यहाँ पर भारतीय बोनसाई एसोसिएशन के सहयोग से एक राष्ट्रीय बोनसाई पार्क बनाया गया, जहाँ पर निम्न प्रकार के 10 से 50 साल पुराने बोनसाई पौधे रखे गए। वर्ष 2011 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। लोधी गार्डन दिल्ली का सबसे सुंदर उद्यान में से एक है। यहाँ आकर आपको सुकून, फ्रेशनेस, हरियाली में लबालब गार्डन देखने को मिले। यहाँ पर पक्षियों के 50 से ज़्यादा प्रजातियों का बसेरा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों की तस्वीरों को पार्क के कई जगहों में लगाया है। फिल्म का एक सीन लोधी गार्डन के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें आमिर खान और काजोल यहाँ पर दोनों खड़े हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर सामने जो मकबरा बना हुआ है, इसकी जो विंडोज़ और ये गेट बना हुआ बड़ा, इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों साइडों में जो छोटे छोटे खिड़कियां बनी हुई है, इसे भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन लोधी गार्डन में इसी जगह पर शूट किया जाता है। लोधी गार्डन के अंदर सिकंदर लोधी के इस मकबरे को उनके पुत्र द्वारा 1517 ईस्वी में बनवाया गया। यहाँ पर एक मंच स्थित साधारण सी चतुर्भुजाकार संरचना भी है, जिस पर बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी की हार की गाथा को गुदवाते हुए इसका अंग्रेजों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। यह लोधी गार्डन में बनवाया जाने वाला पहला मकबरा था। सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह थे, जिनका शासन 1434 से 1444 तक रहा। इस मकबरे को उनके बेटे द्वारा बनवाया गया। बड़ा गुंबद यह एक बड़ी गुंबद है और पास में स्थित तीनों गुंबदों वाली मस्जिद के द्वार के रूप में कार्य करती है। गुंबद और मस्जिद दोनों को सिकंदर द्वारा 1494 ईस्वी में बनवाया गया। फिल्म का एक सीन लोधी गार्डन के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें काजोल यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देती है और उनके पीछे आमिर खान डांस करते हुए नजर आते हैं। अब स्क्रीन शॉट में देखकर ये जो पास में कॉर्नर नज़र आ रहा है, इस कॉर्नर की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो इमारत नज़र आ रही है, इसे भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन लोधी गार्डन के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। लोधी गार्डन में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा, बड़ी गुंबद, शीश गुंबद, अठपुला सुमिलित है। मोहम्मद शाह का मकबरा जो सैयद वंश के बादशाहों के दूसरे आखिरी स्मारक है। यह बगीचे में बनी हुई कब्रों के सबसे पुरानी कब्र है, जिसे 1444 में अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा मोहम्मद शाह को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया। लोधी गार्डन लगभग 90 एकड़ से अधिक ज़मीन में फैला हुआ है। मोहम्मद शाह का मकबरा मुबारक खान का गुंबज के रूप से जाना जाता है। मोहम्मद शाह का मकबरा इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैली का एक अनूठा उदाहरण है।
यह 8 छोटे गुंबददार संरचनाओं या चेट्रिस के साथ बनाया गया है और प्रत्येक कोने में एक कमल के पंखुड़ी अलंकृत और अनानास के साथ सुशोभित है। एक विशाल केंद्रीय गुंबद और एक अष्टकोणीय कक्ष है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित इसका एक केंद्रीय गुंबद एक अष्टकोणीय डिजाइन है। मकबरा एक गुंबददार प्रवेश द्वार के साथ एक संलग्न इमारत के रूप में खड़ा है और इसकी दीवारों पर मुगल स्थापत्य डिजाइन भी है। इसे भारत में पहला संलग्न उद्यान मकबरा माना जाता है। यहाँ एक खूबसूरत 16वीं सदी का पत्थर का पुल है जिसे अत्थापुला या 8 पियर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान किया गया और इसमें 7 मेहराब शामिल थे और यह 8 स्तंभों द्वारा समर्थित है। लोधी गार्डन बगीचों की सबसे पुरानी संरचना के साथ साथ यह वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैलियों के संयोजन का एक अच्छा उदाहरण है। फिल्म का एक सीन लोधी गार्डन के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें काजोल और उनके साथ जूनियर आर्टिस्ट यहाँ पर घूमते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो इमारत नज़र आ रही है इसे आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस गार्डन को और ये जो सामने पेड़ नज़र आ रहा है इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन लोधी गार्डन में इसी जगह पर शूट किया जाता है। लोधी गार्डन दिल्ली शहर के दक्षिण मध्य इलाके में बना सुंदर एक उद्यान है। यह सफदरगंज के मकबरे से 1 किलोमीटर पूर्व में लोधी मार्ग पर स्थित है। यहाँ के गार्डन के बीच में लोधी वंश के मकबरे हैं। यह गार्डन मूल रूप से गांव था जिसके आसपास 15वीं से 16वीं शताब्दी के सैयद और लोधी वंश के स्मारक थे। अंग्रेज़ों ने 1936 में इस गांव को दोबारा बसाया। इस गार्डन क्षेत्र का विस्तार लगभग 90 एकड़ में है। इस उद्यान के अलावा दिल्ली सल्तनत काल के कई प्राचीन स्मारक भी बने हुए। लोधी गार्डन का इतिहास 1444 ईस्वी से पता लगता है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के शासक मोहम्मद शाह की कब्र और उनके बेटे और वंश के अंतिम शासक अल उद दीन आलम शाह द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ मौजूद मोहम्मद शाह का मकबरा इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैली का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ 8 छोटे गुंबददार संरचनाओं या चेट्रिस के साथ बनवाया गया और प्रत्येक कोने में कमल के पंखुड़ी अलंकृत अनानास के साथ सुशोभित है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित इसका एक केंद्रीय गुंबद एक अष्टकोणीय डिजाइन है। मकबरा एक गुंबददार प्रवेश द्वार के साथ एक संलग्न इमारत के रूप में भी खड़ा है और इसकी दीवारों पर मुगल स्थापत्य डिजाइन है। इसे भारत में पहला संलग्न उद्यान मकबरा भी कहा जा सकता है। लोधी गार्डन के अंदर सबसे पहले बने कब्रिस्तान को अलाउद्दीन आलम शाह ने मोहम्मद शाह को श्रद्धांजलि के रूप में बनवाया गया। लोधी गार्डन में 2005 के बाद से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण पार्क क्षेत्र के भीतर छात्रों और आम जनता के लिए हेरिटेज वॉक आयोजित करता है। लोधी गार्डन बगीचों की सबसे पुरानी संरचना के साथ साथ यह वास्तुकला में भी हिंदू और इस्लामी शैलियों के संयोजन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। शीश गुंबद का अर्थ है कांच का गुंबद। इसके निर्माण में उपयोग की गई चमकदार टाइलों के कारण इसका ये नाम पड़ा। गुंबद में एक ऐसे परिवार के अवशेष हैं जिनकी पहचान ज्ञात नहीं है। शीश गुंबद को भी सिकंदर लोधी के शासनकाल में ही बनवाया गया। अठपुला यहाँ पर 7 मेहराबों वाला एक पुल है जिसे नाले पर बनवाया गया। इसके ऊपर बीच के मेहराबों का फैलाव अधिक है। इस पुल में 8 खंभे हैं। इसे मुगल काल के दौरान बनवाया गया। इस पुल का निर्माण बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान नवाब बहादुर नामक व्यक्ति ने करवाया। हालांकि भारत के गवर्नर जनरल की पत्नी मुर्कुस ए ऑफ विलिंगटन ने इस बेशकीमती खूबसूरत पार्क का पुनः निर्माण करवाया और फिर इस पार्क का नाम लेडी विलिंगडन पार्क रखा गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब इस पार्क का नाम बदलकर लोधी गार्डन रख दिया गया। वर्तमान समय में जो डिज़ाइन लोधी गार्डन को देखने को मिलती है इसे 1968 में जे स्टेन और गैरेट एकबू ने तैयार किया। फिल्म का एक सीन लोधी गार्डन के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें आमिर खान यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं और काजोल उनके पास में खड़ी हुई दिखाई देती। अब स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो मकबरा नज़र आ रहा है इसके चारों गेटों को मैच कर सकते हैं। इन जो ये गार्डन बना हुआ इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉर्नर जो पास में इमारत नज़र आ रही है इसकी भी स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन
लोधी गार्डन के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। लोधी गार्डन की वास्तुकला भी एक बेहद शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई। इसे देखने पर एक बार तो आपकी आंखें भी इस पर टिकी ही रह जाएंगी। परिसर के बीच में आपको गुंबद दिखाई देगा, जिसे 12 गुंबद के नाम से जाना जाता है। यहाँ की छत में आपको कई शिलालेख देखने को मिल जाएंगे, जो इस्लामी वास्तुकला को दर्शाते हैं। अकबर के शासनकाल में बना यह मेहराब भी आपको देखने को मिल जाएगा। करीब 90 एकड़ में फैला यह पार्क अपनी सुंदरता से किसी भी पर्यटक का मन मोह सकता है। लोधी गार्डन में सैयद व लोधी वंश के कब्रों के अलावा यहाँ और भी कई स्मारक हैं। फिल्म का एक सीन लोधी गार्डन के अंदर बने इस मकबरे के अंदर शूट किया जाता है, जिसमें आमिर खान और काजोल टहलते हुए नजर आते हैं। अब स्क्रीनशॉट में देखकर इस कॉर्नर के पास में इस गेट को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस दीवार पे बनी डिज़ाइनों को भी मैच कर सकते हैं। और जो ये दरवाजे के ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन लोधी गार्डन के अंदर बने इसी मकबरे के अंदर शूट किया जाता है। राजधानी दिल्ली में स्थित लोधी गार्डन दिल्ली शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहीं पर मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी की कब्रें भी बनी हुई है। इस लोधी गार्डन को एक और लेडी विलिंगटन पार्क नाम से भी जाना जाता है। इस गार्डन का यहाँ पर स्थित पौराणिक स्मारक को देखकर आज भी समय में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। इस गार्डन का नाम लेडी विलिंगटन पार्क से लोधी गार्डन नाम भारत देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के पश्चात ही पड़ा था। यह लोधी गार्डन आज के समय में स्थानीय लोगों के सुबह शाम रहने के अच्छा साधन बन गए। यहाँ पर अक्सर पर्यटक इतिहास एवं पौराणिक चीज़ों में रुचि रखने वाले भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा विदेशों से भी आया करते हैं। यहाँ पर घूमने जाने के लिए आपको कोई भी प्रवेश शुल्क के रूप में चार्ज नहीं देना पड़ता। आप यहाँ पर जाकर हरी भरी घास के मैदानों एवं पुराने स्मारकों को देखकर यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फिल्म फना की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।